पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 आरंभ हो चुका है। अलग अलग राज्य में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, जहां 5 चरण में चुनाव होना है। 4 चरण संपन्न हो गए हैं और 5वां चरण 20 मई को संपन्न होगा। महाराष्ट्र भिवंडी लोकसभा की बात करें तो भिवंडी लोकसभा चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से कपिल पाटिल, महाविकास अघाड़ी से सुरेश मात्रे, जिजाऊ फाउंडेशन से नीलेश सांबरे लोकसभा उम्मीदवार हैं। भिवंडी लोकसभा में तीनों प्रत्याशियों का अपना अलग अलग वोट बैंक है। बात करें भारतीय जनता पार्टी के कपिल पाटिल की तो 2014 में कपिल पाटिल भिवंडी लोकसभा से 1 लाख से अधिक वोटों से चुनकर आए थे। चुनाव के पहले उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरे करने में नाकाम रहे। फिर भी 2019 लोकसभा चुनाव में भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने एक बार पुनः कपिल पाटिल को भारी संख्या में वोट देके विजयी बनाया। लेकिन फिर जनता की जो समस्याएं थी जो की त्यों बनी रही। भिवंडी लोकसभा का विकास मानो रुक सा गया है। पानी की समस्या, सड़क की समस्या, आरोग्य की समस्या, रोजगार की समस्या, इन सभी समस्याओं से भिवंडी लोकसभा के सभी लोग लगातार जूझते आ रहे हैं। हमारे सर्वे में जो बात सामने आई है उसके हिसाब से देखा जाए तो भिवंडी लोकसभा के बहुसंख्यक वोटर कपिल पाटिल से नाराज हैं। उनका कहना है कि कपिल पाटिल सिर्फ चुनाव के वक्त नजर आते हैं, उसके बाद हमारे बीच नजर नहीं आते। कपिल पाटिल ने भिवंडी लोकसभा क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं किया, तो इस बार हम उसे चुनेंगे जो सिर्फ वादा न करे, विकास करे। वहीं बात करें जिजाऊ फाउंडेशन के उम्मीदवार नीलेश सांबरे की, जो कि पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी दाखिल की है। नीलेश सांबरे 20 सालों से ग्रामीण आदिवासी समाज, आगरी समाज, स्थानीय समाज और मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं और उनसे जुड़े हैं। भिवंडी लोकसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवा मुफ्त में देते हैं। कई अस्पताल बनवाए हैं, कई स्कूल बनवाए हैं। नीलेश सांबरे जिजाऊ फाउंडेशन की तरफ से 25 लाख किताब हर साल बच्चों को मुफ्त में देते हैं। जिजाऊ फाउंडेशन ने 8 CBSE स्कूल, 1 जूनियर कॉलेज बनाया है, जिसमें 20,000 से अधिक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। जी और नीट के लिए तैयारी कर रहे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान किया जाता है। जिजाऊ फाउंडेशन द्वारा चलाई जाने वाली UPSC और MPSC कोचिंग सेंटर द्वारा 3,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। जिजाऊ फाउंडेशन ने 45 से अधिक लाइब्रेरी बनवाई है, जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं। दिव्यांग के लिए निवासी विद्यालय बनाया है, जहां दिव्यांग रह के पढ़ सकते हैं और रोजगार पाते हैं। नीलेश सांबरे पिछले 20 सालों से भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मुफ्त में सेवा दे रहे हैं। नीलेश सांबरे राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन इस बार राजनीति में उतरे हैं, क्योंकि कई वादे ऐसे हैं जो राजनीति में आने के बाद ही पूरा हो सकता है। उनका कहना है कि हम वादे नहीं करते, जो वादे बाकी लोग करते हैं हमने वो वादे पहले पूरे कर दिए हैं, उसके बाद हम लोकसभा में खड़े हुए हैं। जिन वादों को आश्वासन देके के बीजेपी के उम्मीदवार कपिल पाटिल 10 सालों से जीतते आ रहे हैं, उन वादों को हमने पहले ही पूरा कर दिया। बात करें भिवंडी लोकसभा की तो भिवंडी लोकसभा में 21% मुस्लिम वोट बैंक है, जिनका झुकाव इस 2024 लोकसभा चुनाव में नीलेश सांबरे की तरफ है। वहीं बात करें महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश मात्रे की, उनका अलग वोट बैंक है। सुरेश मात्रे के पास ग्रामीण वोट बैंक है और मुस्लिम समाज के कुछ वोट बैंक है। सुरेश मात्रे लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार चुनाव में खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि सुरेश मात्रे दूसरे उम्मीदवारों को आर्थिक सहयोग करते थे, पर इस बार खुद अपनी किस्मत आजमाने के लिए महाविकास अघाड़ी की तरफ से भिवंडी लोकसभा में उतरे हैं। सुरेश मात्रे ने अपना इनकम 17 लाख के आसपास चुनाव आयोग को दिखाया है, लेकिन कहा जाता है कि सुरेश मात्रे ने अनगिनत इंडस्ट्री में पैसे लगाए हैं। करोड़ों के बंगले हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं। सुरेश मात्रे के साथ व्यापारी संगठन जुड़ा हुआ है। इस त्रिकोणीय गुणाभाग से एक बात साफ होती है कि इस बार भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में इन तीनों उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर होगी। वहीं एक बात ये भी साफ है कि बीजेपी के उम्मीदवार कपिल पाटिल के वोट बैंक में काफी गिरावट आएगी।
आने वाले 20 मई को इन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा और 4 जून को फैसला होगा कि भिवंडी की सत्ता किसे मिलेगी।